दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल SCC अकबरपुर में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि बिना किसी भवन की ऊंचाई नापे हम उसको कैसे माप सकते हैं। कोई पतंग बहुत ऊपर आसमान में उड़ रही है तो हम उसकी ऊंचाई को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है इसका गणितज्ञ और नक्षत्र लोग के वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं। तो दोस्तों, हम उन प्रकार के प्रश्नों को नहीं करेंगे, हम उसके कंसेप्ट को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और उसको अप्लाई करेंगे 9.1 में। प्रश्नावली 9.1 में इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत मिलेगा तो हम उसको बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए कि हम कंसेप्ट डेवलप करें। हमारे पास उसके कुछ अवधारणात्मक तथ्य मौजूद होना चाहिए। हमें उन सब को बनाने के लिए कुछ सूत्र चाहिए, उन्हीं सूत्रों के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। देखते हैं अपना वीडियो, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना होता है। ट्री मतलब 3, गोन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब माप। अर्थात त्रिभुज के 3 भुजाओं के माप से संबंधित जिस शाखा के अंतर्गत हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को बोलते हैं कि वो त्रिकोणमिति है। दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम मुख्य रूप से त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच का अध्ययन करने वाले गणित के शास्त्र को त्रिकोणमिति कहते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान देना चाहिए कि इस क्लास में, यानी कि हमें 10 क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में, यदि त्रिभुज के बारे में पूछा जाएगा कि किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो दोस्तों मुख्य रूप से हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो आइए समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कोण B समकोण है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि 3 भुजाएं होती है, कर्ण, आधार और लंब। लेकिन किसको आधार बोलते हैं, किसको कर्ण बोलते हैं, किसको लंब बोलते हैं, आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है, समकोण यानी जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने के कोण को, सामने के भुजा को, समकोण के सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो सामने की भुजा सबसे बड़ी है, इसको बोलते हैं कर्ण। इस त्रिभुज में भी वही हो जाएगा, बी के सामने के भुजा को बोल देंगे कर्ण। कर्ण में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, उसको हम पहचान लेते हैं। लेकिन हमको लंब और आधार पहचानने में दिक्कत होता है। तो लंब किसको मानते हैं, आधार किसको मानते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लंब और आधार के लिए हमें यह जानना होगा कि किस कोण के लिए हमें लंब निकालना है, किस कोण के लिए हमें आधार निकालना है। जैसे यदि कोण A का बात किया जाए, कोण A का, यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, कोण A का बात किया जाए तो कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा? तो कोण A के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा हो जाएगा। सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा भी बोलते हैं, या समकोण त्रिभुज में उसी को लंब बोलते देते हैं। दोस्तों, समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, नहीं तो सम्मुख भुजा। तो याद रखिएगा कि A का लंब पूछेगा या A का सम्मुख भुजा पूछा जाए तो याद रखिएगा कि उसके सामने वाली भुजा। तो कोण A के सामने की भुजा क्या है दोस्तों? B से C, BC है। तो कोण A के लिए लंब या सम्मुख भुजा BC हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोण A के लिए आधार क्या हो जाएगा? आधार बोलिए या संलग्न भुजा। तो दोस्तों, हमें पता है कि सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, और लंब हमें पता चल गया कि कोण A के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे। तो आधार किसको बोलेंगे? तो जाहिर सी बात है कि जो एक भुजा छोटा है उसको हम आधार बोलेंगे, और आधार को ही संलग्न भुजा बोलते हैं। तो कोण A से जो भुजा सटा हुआ है, कर्ण को छोड़ा के जो भुजा सटा हुआ है, उसी को बोलते हैं आधार या संलग्न भुजा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि संलग्न भुजा उसी कोण से सटी रहेगी, बड़ी भुजा ना होकर छोटी भुजा को आधार बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर A के लिए आधार हो जाएगा AB। ठीक है, कोण A के लिए कर्ण क्या? तो कर्ण तो सबसे बड़ा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कर्ण हो जाएगा दोस्तों AC। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको
समझ में आया होगा इस फिगर में। आइए दूसरा फिगर में भी देखने का प्रयास करते हैं। फिगर एक ही है दोनों। हम यहाँ पर कोण ए के बारे में चर्चा किए हैं, इसमें कोण सी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोण सी के लिए देखिए स्थितियाँ क्या हो रही है। कोण सी के लिए लंब क्या होगा? तो दोस्तों कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है? देखिए आप ही, कोण सी के सामने कौन सी भुजा है? ए बी। तो कोण सी का लंब या सम्मुख भुजा हो जाएगा ए बी। ए बी, ठीक है। और कोण सी का आधार क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कोण सी के साथ कौन सी छोटी भुजा जुड़ी है? बड़ी भुजा को तो हम कर्ण बोल देते हैं, छोटी भुजा उसी को बोलते हैं आधार या संलग्न भुजा। तो कोण सी से यही ना भुजा सटा है BC, जिसी को बोलते हैं कि संलग्न भुजा है या उसका आधार है। तो कोण सी के लिए आधार या संलग्न भुजा हो जाएगा BC, ठीक। सी के लिए कर्ण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कोण सी के लिए कर्ण यही रह जाएगा जो सबसे बड़ी भुजा है अर्थात AC। तो दोनों त्रिभुज एक ही है, दोनों कोण के लिए कर्ण एक ही है, लेकिन लंब और आधार के लिए स्थितियां बदल जा रही है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जिस कोण का लंब पूछेगा उसके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा और उसके साथ जो छोटी भुजा जुड़ी हुई है वो आधार हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम इरेज करेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और इनको कोण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि हमें कोण ए का साइन ए निकालना है, कोण ए का साइन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो दोस्तों अभी हम पीछे तुरंत सीखे हैं कि कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? कोण ए के लिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल सीधा इसके भुजा जो होगा ना वो लंब हो जाएगा, और इसके जो संलग्न भुजा इसके साथ जो जुड़ा है इसके लिए ये हो जाएगा आधार। तो दोस्तों सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, और कर्ण को सूचित करते हैं, याद रखिएगा H से। जो इसके सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा है कोण ए के लिए P हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये हो जाएगा आधार यानी कि B। तो कोण ए के लिए साइन का मान क्या हो जाएगा? तो लंब बटा में कर्ण, साइन का मान याद रखिएगा लंब बटा में कर्ण होता है। तो ए के लिए लंब क्या है दोस्तों? ए के लिए लंब है CB चाहे BC। तो BC बटा में कर्ण क्या है? तो कर्ण तो हमेशा यही रहेगा AC, ठीक है। उसी तरह से कॉस ए, तो कॉस के लिए कोण ए का कॉस का मान होता है आधार बटा में कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या हो जा रहा है दोस्तों? तो ए के लिए आधार यानी AB हो जा रहा है। तो AB बटा में कर्ण, तो कर्ण यही रहेगा AC। उसी प्रकार से दोस्तों कोण ए के लिए टैन का मान होता है, टैन ए का मान लंब बटा में आधार। तो लंब, तो ए के लिए लंब है यही BC बटा में आधार है AB, ठीक। फॉर्मूला इसको याद रखिएगा अच्छा तरह से। कॉसेक ए, तो कॉसेक दोस्तों साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का मान है लंब बटा में कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान है AC, तो AC या बटा में लंब है CB चाहे BC, तो BC हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक ए दोस्तों कॉस ए का उल्टा होता है, और कॉस ए का मान होता है, सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। तो सेक ए का मान हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण, कोण ए के लिए कर्ण का मान है AC और बटा में आधार, तो आधार है इसके लिए AB, ठीक है। कॉट ए, तो कॉट ए के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब, और कॉट टैन का उल्टा होता है। टैन का मान है लंब बटा में आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो ए के लिए आधार है AB, तो AB और बटा में लंब है BC, तो दोस्तों हो जाएगा BC। तो ध्यान रखना होगा, यदि यहीं टैन ए के जगह पर टैन C दे दे तो स्थितियाँ बदल जाएंगी। आपको अब C के अनुसार लंब बनाना पड़ेगा इसको AB को, और C के अनुसार आधार बनाना पड़ेगा इसको BC को, और कर्ण वहीं रह जाएगा।
तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि साइन का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, कोस का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, टैन का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, कोसे का फार्मूला होता है कर्ण बटा में लंब, से का फार्मूला होता है कर्ण बटा में आधार और टैन का फार्मूला होता है आधार बटा में लंब। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्त, वो ट्रिक है आपको याद भी होगा, यदि नहीं पढ़े हैं तो देखिए। वो LAL लाल बटे में कक्का के ए, एल से मतलब होता है लंब और के से कर्ण, याद रखिएगा। ए से आधार, के से कर्ण और एल से लंब, ए से आधार। तो जो लंब बटा में ये कर्ण है, लंब बटा में कर्ण, ये होता है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण, तो दोस्तों आधार बटा में कर्ण होता है मान कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। थीटा के मान पर हम ए भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी। थीटा कोण का चिन्ह होता है, कोण का सूचक है। और लंब बटा में आधार का फॉर्मूला होता है टैन का, TAN, टैन का। तो दोस्तों ये एक ट्रिक होता है लाल बटा में कक्का, जिसके माध्यम से हम साइन, कॉस और टैन के वैल्यू को निकालते हैं। ये सूत्र है उसका। तो साइन का लंब बटा में कर्ण, कॉस का आधार बटा में कर्ण और टैन का मान हो जाता है लंब बटा में आधार। याद रखिएगा इसको। यदि हमको साइन का पता चल जाएगा, मान के लंब बटा में कर्ण है, तो साइन के ठीक उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। कॉस थीटा का ठीक उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। ठीक टैन के उसी प्रकार से उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट, तो कॉट का मान हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो दोस्तों इतना मान को आप याद रखिएगा। और हम अब प्रश्नावली 8.1 करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।